जी अस्सलाम वालेकुम। हमने बहुत सुना, बहुत तनकीद सुनी कि ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान के एथलीट गए हुए हैं उनके ऊपर बिला वजह की तनकीद लोग कर रहे हैं। देखें, लोगों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। लड़की जिसने परफॉर्म किया है या जो लड़का जो स्विमिंग के अंदर हम कह रहे हैं लास्ट आया है, आप हालात तो देखें कि किन हालातों में वो ओलंपिक्स खेलने गए हैं। इनके लिए गवर्नमेंट ने किया क्या है। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान के पास 3 गोल्ड मेडल आए हैं और वो सारे हॉकी के अंदर आए हैं। और ये बेचारे खुद ही अपने ऊपर पैसे खर्च के, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर खर्च के ये लोग ओलंपिक खेलने गए हैं और हम बैठ के घर के अंदर लोग तनकीद कर रहे हैं। और वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिनको दूसरी दफ़ा शायद घर में सालन भी ना मिलता हो। मतलब हद है कि आप लोग एक एथलीट के ऊपर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे लिए तो, हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा है वहाँ, आप देखें ना, जिस तरह सलमान दुरानी लड़के ने स्विमिंग में, वो बेशक लास्ट आया है, लेकिन जिस तरह उसने पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह उसने जाके पाकिस्तान का, मैं इस तरह ही कहूँगा, नाम रोशन किया है। क्योंकि आपने कौन सा उसको कोई न्यूट्रिशनिस्ट दिया हुआ है, कौन सा आपने कोई उसको फिजिकल ट्रेनर दिया हुआ है, या आपने कौन सा उसको कोई 100 मीटर का पूल एक उसके उसके डिस्पोजल पे दिया हुआ है, एक प्रॉपर जिम दिया हुआ है, या आपने कौन सा एक फॉरेन कोच हायर करके दिया। इसी तरह ही जहां आरा लड़की है, उसने परफॉर्म किया, उसने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा है फ्री स्टाइल के अंदर 200 मीटर में। तो हम लोगों ने इनके लिए, आप देखें, गवर्नमेंट ने या ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किए इन लोगों के लिए। क्या उनको महीने के आप कोई करोड़ों रुपए दे रहे हैं जिस तरह बाकी दुनिया के एथलीट्स को मिलते हैं, या हम लोग बिल्कुल ही उनको हमने एक तरह लावारिस छोड़ा हुआ है, जो कि हाँ, हमने छोड़ा हुआ है। और इसी तरह अरशद नदीम है, वो करेगा जूवलियन जो थ्रो करते हैं उसमें, आई होप पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। लेकिन इधर चीज़ ये आती है कि हम एज अ कौम किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग उन लोगों पे तनकीद कर रहे हैं घर बैठ के मोबाइल फ़ोन के ऊपर, कोई टिकटॉक पे, कोई ट्विटर पे, कोई यूट्यूब पे, जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को ओलंपिक्स के अंदर, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये मतलब ये नहीं होता कि आप घर से सो के उठें और आप कहें चलो जी मैंने ओलंपिक खेलनी है और आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दें। इसके कई क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, और आप ये अंदाज़ा करें कि वो जो राउंड्स में जिस तरह वो क्वालिफाई किए होंगे, अपने ऊपर पैसे खर्च के, खुद ही सारा अपना वाली वारिस वो होंगे। न्यूट्रिशन उन्होंने कहाँ से ली होगी। न्यूट्रिशन का मतलब खाना पीना एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा खाना खाए। इनको अच्छा खाना किसने देना है। कोई आपको कोई इनके महीने के स्टाइपेंड्स लगे हुए हैं, या महीने के कोई इनके लाखों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिस तरह बाकी दुनिया के हैं। आप अगर दुनिया के साथ कंपेयर करना चाहेंगे तो वो तो बिलियनियर्स हैं उनके एथलीट्स, तो उनके टेनिस प्लेयर, उनके स्विमिंग जो स्विमर्स हैं, जो उनके 100 मीटर के जो रनर्स हैं, या जितनी भी उनकी जो भी स्पोर्ट्स ओलंपिक के अंदर आ रही हैं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारे में और उनमें इस वजह से आ गया क्योंकि हमने इनको बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है। हम लोगों की बाकी आशियाँ ख़त्म होंगी तो हम अपने एथलीट्स के ऊपर आएंगे ना। तो बजाय इसके कि हम लोग बैठ के और उन एथलीट्स के ऊपर तनकीद करें कि वो जी लास्ट आया है, और मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था एक सहाफ़ी की, वो कह रहा था जी वो इससे बेहतर गोते खा लेता, तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मतलब एक बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बजाय इसके उसको तनकीद करने के उन लोगों पे तनकीद करें और उन लोगों से पूछें कि भाई 4 साल से आपने इन एथलीट्स के ऊपर क्या पैसे खर्च किए हैं, और 4 साल से जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं, जो ठंडे कमरों में बैठते हैं और बैठ के वो फिर आगे ओलंपिक्स में भी जाते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं और ये सारा करते हैं। ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। हमें तो इन पे फख्र महसूस करना चाहिए, स्पेशली ये सलमान दुरानी पे और जहां आरा पे। जिस तरह उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिया। मुल्क के हालात तो देखें, आप इधर का एटमॉस्फेयर तो देखें, हमने उनको दिया क्या है, हमने उनके लिए किया क्या है। इस मुल्क ने अभी तक, जाहिर है मुल्क जब मैं कह रहा हूँ तो ऑफिशियल्स ने उनके लिए क्या किया है। वो तो फिर जाके पाकिस्तान का झंडा तो कम से कम बुलंद कर रहे हैं ना, वॉक तो कर रहे हैं ओलंपिक के अंदर, वहां तक क्वालिफाई तो किए हैं। वो ये नहीं हो, मैंने जैसा आपको अभी समझाया है कि वो ये नहीं होता कि आप उठ के जाएं और आप सुबह उठें और आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। आपको कई कंपटीशन जीतने पड़ते हैं, कई रिकॉर्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और फिर हम डिमांड करते हैं उनसे कि वो मेडल जीत के आए। इस तरह होता नहीं है। मेडल जीतने के लिए आपको 4 साल का एक पूरा प्रोग्राम होता है और कई साल की मेहनत होती है। तो हमने कौन सा उनके लिए कोई फॉरेन कोचेस हायर किए हैं, या कोई स्पेशल न्यूट्रिशनिस्ट मंगवा के दिया है, या कोई आपने ट्रेनर मंगवा के दिया है। आपने एक स्विमिंग पूल दे दिया उनको और उनको कहे चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इसमें डुबकियां लगाई जाओ और जाके जीत जाओ। इस तरह तो नहीं होता।
4 साल का एक पूरा प्रोग्राम होता है। आप फोकस करते हैं कि अगले ओलंपिक्स में हमारे ये प्लेयर हैं, ये प्लेयर आगे जा सकते हैं, और ये शुरू दिन से होता है। ये इन लोगों को तो सलाम करना चाहिए, इनके माँ बाप को सलाम करना चाहिए जिन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च के इन बच्चों की तैयारी की होगी और इन सबका मतलब इस लेवल तक पहुंचाया होगा कि पाकिस्तान का परचम उधर लेके गए होंगे। हम लोग बैठ के घर में तनकीद कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, मतलब ये तो बड़ा ही डिस्कस्टिंग बिहेवियर है, बहुत घटिया बिहेवियर है। आप लोगों को मैंने जिस तरह पहले कहा, आप लोगों को तो कोई आपके मोहल्ले में मुंह ना लगाए। वो ओलंपिक्स खेल रहे हैं और ओलंपिक्स खेलने के लिए आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी मेहनत की ज़रूरत है। जिस तरह मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ओलंपिक्स ये नहीं होता कि आप सो के उठें तो आप एक ओलंपिक खेलने चले जाते हैं। आपको कई कंपटीशन जीतने पड़ते हैं, आपको कई कंपटीशंस में क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर जाके आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो पाकिस्तान को आगे के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स कुछ बेहतर हो तो प्रोफेशनल्स को लेके आएँ, वो फॉरेन कोचेस हायर करें। अब मैं फॉरेन कोचेस इसलिए कहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो स्विमिंग के अंदर पहले कोई भी नहीं इस तरह जीता हुआ, कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। हमारे पास 3 गोल्ड मेडल हैं, वो भी हॉकी के अंदर हैं, और वो जब से साइंस आई है तो हॉकी भी हमारी बढ़ के रह गई है, क्योंकि हम लोग अभी भी ओल्ड स्कूल चीज़ों पे चली जा रहे हैं कि दौड़ी जाओ, ये करो, वो करो। टैलेंट तो बेशुमार है, लेकिन टैलेंट को पॉलिश करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह तो नहीं होता लड़के को कह दें जाओ भैया अब ओलंपिक जीतो, तुमने क्वालिफाई कर लिया और जीतो, हम आपको कुछ नहीं देंगे, 1000 रुपये डेली अलाउंस देंगे। तो ये एक प्रॉपर साइंटिफिकली हमने अगर अपने एथलीट्स को तैयार करना है तो उसके अंदर साइंटिफिकली बायोमैकेनिक्स को ऐड करें, फॉरेन कोचेस को ऐड बुलाएं, न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाएं, फिटनेस ट्रेनर्स को बुलाएं जो आपकी फ़िटनेस लेवल को यहाँ से यहाँ लेके जाएं। अभी आपकी फ़िटनेस लेवल यहाँ है, दुनिया की यहाँ है, और ज़ाहिर है राइटली उनकी वहाँ है। हम कह देते हैं जी हम किसी तरह ओलंपिक का गोल्ड मेडल ले आए या सिल्वर मेडल ले आए या ब्राउन्ज मेडल ले आए, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो बजाय इसके कि हम लोग इन एथलीट्स के ऊपर तनकीद करें घर बैठ के, थोड़ी सी शर्म खाएं आप, तो बजाय इसके कि इन लोगों पे तनकीद करें, आप ऑनलाइन अगर लोग बैठते हैं ट्रोल करने के बजाय इनको सपोर्ट करें और इनकी सपोर्ट में बातें लिखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।